Question number 4. Why an inner airtight layer of a spacesuit is designed to maintain a constant pressure around the astronaut? यानी एस्ट्रोनॉट का जो सूट होता है वो कुछ इस तरह डिज़ाइन होता है कि वो सूट के अंदर जो प्रेशर है वो बरकरार रखते हैं। अब उसमें प्रेशर बरकरार क्यों रखा जाता है, इसकी वजह क्या है? इसकी एक वजह यह है क्योंकि स्पेस के अंदर कोई हवा नहीं होता है, स्पेस के अंदर नो एयर है। तो जब नो एयर होगा तो वहाँ पर जो प्रेशर होगा वो भी ज़ीरो होगा, कोई प्रेशर नहीं होगा। जब आप वहाँ जाएंगे वहाँ पर कोई प्रेशर नहीं होगा, तो बग़ैर स्पेस सूट के प्रेशर ना होने की वजह से आप इजीली ब्रीथ नहीं कर सकते हैं, सांस नहीं ले सकते हैं। आपके फेफड़े सही तरह काम नहीं करेंगे क्योंकि कोई प्रेशर भी नहीं होता है। और एक दूसरी वजह ये होती है कि जब लो प्रेशर होता है स्पेस के अंदर, जब लो प्रेशर होता है तो इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होते हैं, सपोज़ आपकी बॉडी के अंदर ब्लड होता है, तो लो प्रेशर में इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है और कम होने की वजह से बहुत लो टेम्परेचर पर भी आपके जिस्म के अंदर जो फ्लूइड है वो बॉयल हो सकता है। तो आपके जिस्म के खून बॉयल होने से वो एवापरेट हो सकता है, वो भी हमारे जिस्म के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो स्पेस सूट के अंदर प्रेशर इसलिए डेवलप्ड किया जाता है ताकि आपके फेफड़े, आपके लंग्स सही से काम कर सकें और आप सांस इजीली ले सकें। और एक दूसरी वजह ये होती है कि लो प्रेशर की वजह से आपके जिस्म के अंदर जो फ्लूइड होता है, ब्लड और जो दूसरे फ्लूइड होते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है और बॉइलिंग पॉइंट लो होने की वजह से कम टेम्परेचर पर भी वो बॉयल होके वेपर्स बन सकते हैं। तो इसको बचाने के लिए स्पेस सूट के अंदर एयर भर के एक नॉर्मल प्रेशर डेवलप किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कहा जा रहा है इफ़ ए लिक्विड हैज़ डेंसिटी ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ मर्करी व्हाट विल बी द हाइट ऑफ एयर कॉलम इन बैरोमीटर। कहा जा रहा है कि अगर आप बैरोमीटर में मरकरी के जगह पर कोई दूसरा लिक्विड यूज़ करेंगे जो कि मरकरी से दुगना है, डेंसर है, यानी वो ज़्यादा भारी है, तो उसमें जो एयर कॉलम है उसके हाइट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सिंपल जो बैरोमीटर है उसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह होती है। इसके अंदर एक डिश होता है नीचे जिसके अंदर मरकरी होता है और एक ट्यूब हम लेते हैं और इस ट्यूब के अंदर एक लेवल तक भरा होता है। तो इसका लेवल उस तरह बढ़ता है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई करता है हर साइड से और इस प्रेशर की वजह से, प्रेशर क्योंकि पास्कल लॉ कहता है कि प्रेशर जो अप्लाई होता है वो कहीं न कहीं से निकलना है, तो वो जो प्रेशर है उसके लिए यहाँ से ऊपर आने की जगह होती है। तो इस प्रेशर की वजह से ये अप हो जाता है। नॉर्मली हम मरकरी यूज़ करते हैं तो मरकरी में ये जो एयर कॉलम है इसमें तब्दीली आती है, लेकिन अगर हम मरकरी से डेंसर यूज़ करेंगे, डेंसर देन मरकरी, तो इसमें बाहर का जो प्रेशर होगा उसको दबाने के लिए डबल प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी, या इसी प्रेशर से अप्लाई करेंगे तो एयर कॉलम में जो तब्दीली आएगी, जो एयर कॉलम है उसमें जो इजाफ़ा होगा वो भी हाफ़ होगा, क्योंकि इस लिक्विड को दबाने के लिए, क्योंकि हम इसकी डेंसिटी डबल कर रहे हैं तो इसको दबाने के लिए डबल प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। तो डबल प्रेशर चूँकि नहीं है, नॉर्मल प्रेशर पर जो इसके ऊपर अप्लाई होगा तो उससे एयर कॉलम में जो तब्दीली आएगी, इसमें जो इजाफ़ा होगा, इसमें लिक्विड जो ऊपर जाएगा वो भी हाफ़ हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कहा जा रहा है वाई वी वुडंट बी एबल टू सिप वाटर विथ ए स्ट्रॉ ऑन द मून, यानी जब हम चाँद पर जाते हैं तो चाँद पर हम लिक्विड को किसी बॉक्स से स्ट्रॉ के ज़रिए सिप करना चाहते हैं, तो उसको आप स्ट्रॉ के ज़रिए सिप क्यों नहीं कर पाते हैं। तो ज़मीन पर हम एक जूस के डब्बे से या किसी भी क्लोज जगह से जो जूस सिप कर रहे होते हैं स्ट्रॉ के ज़रिए,
उसमें होता क्या है, हम यहाँ जो इस स्ट्रॉ है इसके अंदर से हवा को बाहर निकाल रहे होते हैं। जब यहाँ से हवा बाहर निकलेगा तो इस जगह का प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा इस स्ट्रॉ के अंदर, और इस बॉक्स के ऊपर बाहर से एक प्रेशर अप्लाई हो रहा है जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस प्रेशर के मुकाबले में हाई हो जाता है। तो लिक्विड्स या गैसेस जो है वो हमेशा मूव होते हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसी वजह से इस स्ट्रॉ के अंदर चूँकि लो प्रेशर बना है इसलिए इसके अंदर लिक्विड ऊपर मूव करना शुरू कर देता है। लेकिन जब हम चांद पर जाते हैं तो मून पे हमें पता है वहाँ पर नो एयर, कोई एयर नहीं है। तो जब कोई एयर नहीं होगा वहाँ पर एयर प्रेशर नहीं होगा, और एयर प्रेशर नहीं होगा तो कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा। तो आप यहाँ से एयर को जूस को या लिक्विड को सक करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई बाहर से प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा है इसलिए जो लिक्विड है वो कहीं पर मूव नहीं होगा, क्योंकि लिक्विड उसी वक्त मूव होता है जहाँ पर डिफरेंस ऑफ प्रेशर हो, हाई प्रेशर से लो की तरफ मूव होता है। तो कोई प्रेशर का डिफरेंस नहीं है, इस वजह से लिक्विड जो है वो इस स्ट्रॉ के ज़रिए बाहर नहीं आ सकता। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 में कहा जा रहा है How we are able to break a metal wire by bending it repeatedly। एक मेटल के वायर को हम रिपीटेडली बार बार बेंड करते हैं तो वो ब्रेक क्यों हो जाता है, वो क्यों टूट जाता है। तो इसका रीज़न जो है वो सिंपल सा है। जब एक वायर हो उसको हम बार बार बेंड करते हैं, तो बार बार बेंड करने की वजह से जहाँ से ये बेंड हो रहा है इस बेंड के ऊपर स्मॉल क्रैक्स पैदा हो जाते हैं, छोटे छोटे क्रैक्स आ जाते हैं, और इन क्रैक्स की वजह से ये थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। अब आप इसको बेंडिंग बार बार करते हैं, अप एंड डाउन बेंडिंग करते रहते हैं, तो ये जो क्रैक्स है वो ये बड़े होना शुरू हो जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, और एक टाइम पर ऐसा आता है कि ये क्रैक्स इतने बढ़ते हैं कि ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो ये इसकी अंदर जो क्रैक्स हैं उनकी वजह से ब्रेक होता है, और इसकी रीज़न ये होती है क्योंकि ये जो मेटल होता है, ज़्यादातर मेटल्स वो इलास्टिसिटी उसके अंदर कम होती है। अगर थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी हो तो बार बार इसके ऊपर बेंडिंग की वजह से उसकी जो क्रैक्स हैं उनकी वजह से ये ईज़िली टूट जाता है।